बेसिकली हम लोगों की जर्नी एक छोटे से गांव से चालू हुई है। छोटे से गांव में हम लोग सारा जो बिजनेस है, मेरे फादर हैं वो किया करते थे। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा बहन वगैरह का जो है ना शादी का जो है ना कर्जा वगैरह हुआ, तो हम लोग जयपुर में हम लोग आए। जयपुर में आने के बाद फिर हम लोगों ने मेरे जो फादर हैं उन्होंने एक कैंटीन में काम किया 450 रुपये महीने पे। उसके बाद फिर हम लोग, मेरे बड़े वाले ब्रदर और हम लोग देखा करते थे कैंटीन को। उस ड्यूरेशन में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपने जो बिज़नेस है उसी में ही ज्वाइन कर लिया। तो बिज़नेस ज्वाइन करने के बाद फिर हमने पहला आउटलेट विद्याधर नगर में खोला, श्री राधे बेकर्स के नाम से। उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा खोला, तीसरा खोला, ऐसे करके हमारी जर्नी चलती गई। फिर हम लोगों ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, जिससे कि हम जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो हम ये श्योर हो सकें कि हम जो प्रोडक्ट जो कस्टमर को दे रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, या जो हम अगले को खिलाना चाह रहे हैं वो हम भी खा सकते हैं या नहीं। क्योंकि मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट हैं कि जिनमें कि पता नहीं होता है क्या क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं। एक टेस्ट को डेवलप करने के लिए या फिर अपनी सेल को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के लिए। हम लगभग 2004 से तो ये बेकरी इंडस्ट्री में हैं, और उससे पहले हम लोग कैंटीन और जो है ना बाकी, क्योंकि हमारे जो समोसे हैं वो भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो एक तरह से फेमस हैं। हम लोग 3 ब्रदर हैं और 2 सिस्टर्स हैं। तो ब्रदर जब यहाँ पर आए थे तो हम लोग, मेरे फादर पहले आए थे, फिर उसके बाद जो है ना बड़े वाले जो ब्रदर हैं वो आए, मैं भी उनके साथ में आया था। तो मैं पढ़ाई करता था उस समय पर, काफ़ी छोटा ही था, 6th क्लास में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था। तो हम लोग कैंटीन चलाया करते थे, पढ़ते भी थे। वो अपने जो प्राइवेट जो स्कूलिंग जो होती है उस तरीके से करते थे। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे जर्नी चलती गई, ग्रुप बनता गया। तो जो फैमिली के जो और जो मेंबर्स थे, लाइक जीजाजी हैं और ऐसे जो क्लोज जो क्या बोलते हैं फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो आते गए। उन लोगों को हमने जो ना आउटलेट खुलवाते गए। तो ऐसे करके एक ग्रुप बनता चला गया। बेकरी बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस होते हैं वो लेबर को लेकर होते हैं, प्लस क्योंकि पेरिसेबल आइटम है सारा का सारा, तो उसको आपको हिम्मत होनी चाहिए उसको फेंकने की। अगर कोई प्रोडक्ट है आपका अगर 19 हो जाता है तो जनरली लोगों का होता है कि उसको हम कस्टमर को दे दें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो ऐसा करेंगे तो फिर आपका बिजनेस है डाउन होता चला जाएगा। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ध्यान दिया है। हमने शुरू से ही हमारी ये कॉन्शियसनेस रही है कि जो हम लोगों को जो प्रोडक्ट जो खिलाएं वो बेस्ट चीज़ खिलाएं, जो प्रोडक्ट है वो लोगों को अच्छा खिलाएं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर जिस चीज़ को हम खा सकते हैं उस चीज़ को हम दूसरों को खिलाना पसंद करना चाहेंगे। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस शुरू से रही है। मेरे फादर का भी ये रहा है कि हम जो भी चीज़ें लेके आते थे तो एक हर चीज़ यानी जो भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लेके आते थे तो छांट के लेके आना और जो है ना उस पर देखना कि कौन सा चीज़ बेस्ट है। बेकरी बिजनेस को रन करने के लिए तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने किया कि जब हम लोगं ने खोला तो जो जयपुर की अच्छी मानी हुई जो बेकरी थी उससे हमने प्रोडक्ट लिए, वो लोगों को काफ़ी पसंद आए। फिर हमने जो है ना धीरे धीरे हमने खुद का डेवलप किया, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि काफ़ी जो हम नहीं खिलाना चाहते थे। मैं बोलूँगा तो नहीं, उनका नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन हम प्रोडक्ट जो चीज़ हम नहीं खिलाना चाहते थे वो उस क्या बोलते हैं केक वगैरह में वो डाला करते थे। तो जब हमको पता चला उसके बाद फिर हम लोगों ने खुद का चालू किया। तो अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है, बेकरी अगर बिजनेस लगाना चाहता है, तो उसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि उसको अच्छे किसी प्रोडक्ट से या प्रोडक्ट जो दे रहा है उससे उसको जुड़ना चाहिए, जिससे कि उसको क्वालिटी जो है ना लोगों को सर्व कर सके। खुद से बनाने के लिए पहले तो उसको प्रोडक्शन जो है ना अच्छा होना चाहिए, खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हम डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी कॉन्शियसनेस अच्छी होनी चाहिए, लोगों को अच्छा खिलाए, नो डाउट उसका चलेगा।
बेकरी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजेस हैं लोगों के सर्वाइवल का हो सकता है, जैसे कि रेंट है, सैलरी है। तो हम लोगों ने तो उस चीज़ को ओवरकम किया, क्योंकि हमने एकदम कम रेंट की दुकान ली और हम जनरली खुद ही लगते थे, तो लेबर का इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो फैमिली जो मेंबर्स हैं वही जो है काम किया करते थे। तो उससे जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो और दूसरा क्या, हम सब खुद लगते थे, तो उसमें जो है ना प्रोडक्ट भी हम अच्छा निकालते थे, प्रोडक्ट भी अच्छा देते थे लोगों को। इस कारण से हम लोगों को तो इतना प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, स्टार्टिंग में था, हम लोगों ने मेहनत करी, सुबह 5 बजे उठते थे, रात को 11, 12, 1 भी बज जाता था, सोते थे। तो मेहनत मांगता है बिजनेस। बिजनेस में अगर जो मेहनत नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। और ग्रुप का खेल है, अगर जो आपने ग्रुप अच्छा बना लिया बिजनेस में तो आप ग्रो करेंगे। बेसिकली बेकरी बिजनेस में जनरली लोगों को मैंने जो देखा है वो मार्जिन को लेके ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि मार्जिन उसको स्टार्टिंग से ही मिले। तो इस कारण से वो क्वालिटी को डाउन करते चले जाते हैं। तो लो क्वालिटी देने के कारण क्या होता है कि जो ना व्यक्ति कुछ समय के लिए तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन कस्टमर जब क्वालिटी लो होगी तो कहीं दूसरी जगह अगर जो थोड़ा बहुत अच्छा मिल रहा होगा तो वहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही क्वालिटी के ऊपर काम किया, क्वालिटी को लेके चले। मार्जिन हमने स्टार्टिंग में कम रखे, और क्योंकि हम लोग खुद ही लगते थे तो यूँ करके मार्जिन का कोई इशू नहीं था, क्योंकि हमको सैलरी किसी को पे नहीं करनी थी, रेंट भी कम था, तो इसलिए हमारा सर्वाइव हो गया। तो क्वालिटी को लेके हम लोगों ने, लोगों को पसंद आया, क्वालिटी अच्छी लगी, तो हमसे कस्टमर जुड़ते चले गए। खासतौर से हम लोगों ने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है, और रेट भी हम लोग नॉर्मल रखते हैं, यानी आटे में नमक लेके चलते हैं। इस कारण से सारे जो आउटलेट्स हैं हमारे अच्छे चल रहे हैं और लोगों का फेथ है। हम जो क्वालिटी लोगों को सर्व करते हैं वो लोगों को पसंद आती है, और अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, इस कारण से प्रोडक्ट अच्छा निकलता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मेन्यू जस्ट लाइक एज ए इंजीनियरिंग, इसमें, और मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इसका बेनिफिट मिलता है। तो जनरली हम लोग पहले हम देखते हैं कि हम एज ए कस्टमर अपने आप को ट्रीट करते हैं। कस्टमर बन के हम देखते हैं कि लोगों को क्या चीज़ पसंद आएगी, जो चीज़ हमने बनाया है वो लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो पहले हम खुद देखते हैं कि जो चीज़ हमको खुद को पसंद आ रहा है हो सकता है लोगों को पसंद आए, जरूरी नहीं है आए या नहीं। तो यही हमारी फिलॉसफी रहती है कि पहले हम जो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, पहले उसको हम खुद टेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा सर्कल बढ़ाते हैं, उनमें टेस्ट कराते हैं। कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे स्टाफ में भी हैं जिनके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे हैं, तो हम उनको चेक कराते हैं, तो उस हिसाब से फिर रेसिपी सेट करते हैं। फिर हम जो है ना उसको अपने मेन्यू में डालते हैं और लोगों को पसंद आता है। जब हम कोई भी बेकरी बिजनेस को खोलते हैं तो फर्स्ट तो सर्वाइवल का ही इशू रहता है। तो उसको सर्वाइवल को अचीव करने के लिए पहले जैसे मैंने बताया कि आपको प्रोडक्ट का जो टेस्ट है प्लस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रखनी है, मार्जिन अपने कम रखने होते हैं, और धीरे धीरे करके जो है ना ये प्रोसेस चलता जाता है। जैसे पुरानी कहावत भी है कि पहले साल बिजनेस खाता है, दूसरे साल सरवाइव करता है, तीसरे साल से वो प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और इस तरीके के टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप जो है ना उसको जल्दी अपने आउटलेट को सर्वाइवल से प्रॉफिट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी किया है। तो हमारे जो 10 के 10 आउटलेट्स हैं वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छा जो है ना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब जैसे देखें तो एक बेकरी का जो रेडियस है वो 4 से 5 किलोमीटर के दायरा होता है। तो उसमें अगर जैसे हम कोई भी कस्टमर आता है, अगर उसको आप अच्छा फील कराते हैं पहले, तो आप अपने व्यवहार से ही उसको फील अच्छा कराएं, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट है उसको अच्छा लगेगा तो वो बार बार रिपीट करेगा, और रिपीट तो वो करेगा ही करेगा, प्लस जो है ना 4-5 लोगों को और लेके आएगा। तो अपना जो नेचर है उस कस्टमर के प्रति बहुत पॉजिटिव रखें। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो व्यक्ति आपसे बहुत छोटा सा ही कोई चीज़ लेके जाए, हो सकता है वो प्रॉफिट भी ना दे, लेकिन फिर भी आपको उसको
अच्छी तरीके से अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छा उसको सर्विस प्रोवाइड कराना है। तो जब वो देखेगा कि यहाँ पर मैं अपना घर जैसा फील कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो आएगा और 4 लोगों को और बोलेगा। तो माउथ पब्लिसिटी जिस तरीके से बोलते हैं, मेरे फादर बोलते थे कि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। जिस तरीके से हमारे जो 10 आउटलेट्स हैं वो चल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने उस चीज़ को करने के लिए पहले तो सारा का सारा हमने सेंट्रलाइज किया। और प्रोडक्ट एक जगह से जब बन के जाते हैं तो नो डाउट उनका पूरा जो वॉच है हम लोगों का रहता है, क्वालिटी हम मेंटेन करके चलते हैं, टेस्ट भी मेंटेन करके चलते हैं, तो एक तरीके का टेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से सारा जो आउटलेट्स हैं वो चल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हम लोगों से जुड़ना चाहता है और इस बिज़नेस में अगर जो जाना चाहता है, तो जयपुर के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। यानी कि एक ही जगह पर हम सारा उनका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर देंगे। यदि कोई व्यक्ति नया व्यक्ति है और बिज़नेस करना चाहता है, बिज़नेस में उसको डर लगता है, तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग उसको फुल सपोर्ट करेंगे। और क्वालिटी, क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर जो बिजनेस को खोलता है तो उसको पता नहीं होता सारा, उसके लिए तो सब कुछ नया होता है, तो उसको ये भी नहीं पता होता कि क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेके आने हैं, रॉ मटेरियल कैसे यूज़ करने हैं, किस तरीके का रॉ मटेरियल लेके आना है जिससे हमको टेस्ट अच्छा क्या बोलते हैं दे सकते हैं। तो इस सब के लिए हम लोगों ने, क्योंकि इतने साल तक हम लोगों ने मेहनत करी है इस पर, अलग अलग प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स को लेके हमने काम किया है, तो उसको लेते हुए हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग जो है ना आप लोगों के साथ कर सकते हैं, आप लोगों को जो है ना हेल्प कर सकते हैं, हम लोगों से आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो बिज़नेस में जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी हम जो बैक एंड का जो चीज़ है वो हम देखो, बिज़नेस में तो ऐसा है कि जिसको जो मिलना है ना वो तो फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए राइट डायरेक्शन अगर जो आप देते हैं, अगर अपनी कॉन्शियसनेस को सही रखते हैं, पहली चीज़ तो हमें पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें लोगों की सेवा करनी है, ये मूड होना चाहिए। अगर जो आपका मूड ये होता है कि जो ना हम लोगों को अच्छा खिलाना चाहते हैं, तो नो डाउट लोग जो ना उस चीज़ को लोग जो है ना पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने भी यही किया। हम लोगों ने फिर इसमें जो ना भगवद गीता से जब हम लोग जुड़े तो हम लोगों ने ये देखा कि जो है ना कुछ नहीं, अच्छे जो है आप विचार रखें, अच्छे विचार का एक ही है, आप भगवान से जुड़ें और लोगों को अच्छा खिलाएं। लोगों को अच्छा खिलाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बनता चला जाएगा। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छा भक्ति करें, भगवान श्री कृष्ण का नाम लें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगी तो आपके अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं लोगों को, जिससे आपका भी अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मेरा नाम नवीन गुप्ता है और मैं श्री राधे बेकर्स जो फैक्ट्री है उसको रन करता हूँ। और हम लोगों से अगर जो आपको जुड़ना है तो हम लोग जैसे कुकीज़ है, टाई है, खारी है, पेन है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उसको हम बनाते हैं और बहुत अच्छा हम लोगों के प्रोडक्ट हैं, और टेस्ट है अच्छा है और मार्जिन भी हम लोग अच्छा दे के चलते हैं। तो आप अगर जो हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें हमारे प्रोडक्ट को ले सकते हैं। जो जयपुर में ये सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, ख़ासतौर से कुकीज़ है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो बाहर टाई खारी अगर जो हम भेजते हैं तो उसमें टूटने का दिक्कत रहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेटेड प्रोडक्ट हैं। लेकिन कुकीज़ हम पैन इंडिया हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जो बेकरी बिजनेस में अगर जो एंट्री करनी है और उसको प्रोडक्ट करना है, तो कोई मशीनरी बड़ा सेटअप ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम आपको बढ़िया प्रोडक्ट बना के देंगे। अपना नाम ब्रांड है वो आप बना सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं, जिससे कि आपको कोई लेबर की झंझट नहीं रहेगी, मशीनरी का कोई इशू नहीं रहेगा, आपको किसी भी तरीके की जो डिपार्टमेंटल इश्यूज आते हैं उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अपना बेकरी के अंदर जो है ना नया बिजनेस अगर स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आजकल देखा है कि जो है ना चाय की थड़ियों पे और इन पे जो है ना कुकीज़ मिलते हैं। तो एक कुकीज़ लगभग 5 रुपए के आसपास का लोग देते हैं। कुकीज़ है, मठरी है, फैन है। तो आप 50 एक जो है ना दुकानें ऐसी चूज़ करें और अपना स्टिकर लगाएं। हम लोग जो है ना पैक करके देते हैं। आपको फैक्ट्री वगैरह कुछ स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम लोग बैठे हैं ना आप लोगों के सर्विस के लिए। तो आप करें, जो है ना ये कर सकते हैं। तो आप हमसे जो है ना इसके जो कुकीज़ के, क्योंकि कुकीज़ तो हम जो है ना पैन इंडिया हम डिलीवर कर सकते हैं। बाकी कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो हम नहीं दे सकते। हम जयपुर में ही सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं अपनी, लेकिन कुकीज़ हम पैन इंडिया दे सकते हैं। तो आप आइए, देखिए, जो हम लोग जो हमारे जो प्रोडक्ट है उसको आप टेस्ट कीजिए और अपना ब्रांड बनाइए, हमसे जुड़िए। राजस्थान, पूरी इंडिया जो है ना हम लोग कुकीज़ वगैरह हम अच्छा दे सकते हैं आप लोगों को। अगर आप जो है ना प्रीमियम कैटेगरी में अगर जाना चाहते हैं तो जो मॉडर्न ट्रेड है और जो है ना D2C है और कॉर्पोरेट कुकीज़ गिफ्टिंग है, तो उन चीज़ों में भी आप जो है ना फोकस कर सकते हैं। तो हम अच्छी क्वालिटी का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप इनमें सेल कीजिए। और बेकरी कैटेगरी में अगर जो आप लोकल मार्केट को अगर जो टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, चाय की थड़ी है और जो है ना और लोकल जो मार्केट है उसके लिए भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसको भी आप जो है ना हमसे ले सकते हैं। अपनी जो प्रीवियस लाइफ में हम लोगों ने फेस किया है, जनरली हमारे टाइम पर तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जिस चीज़ को फेस किया है तो आप लोग मत फेस कीजिए उस चीज़ को और आप डायरेक्ट जो है ना सेल के ऊपर ध्यान दीजिए और हम लोगों से जुड़िए। आपको इतना बड़ा जो है ना सेटअप लगाने की या इतना मशीनरी वगैरह है इसके झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपको सर्व करेंगे। और मैंने जो अपनी जो फैक्ट्री है, जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले तो हम खुद के आउटलेट के लिए बनाते थे, लेकिन अभी सबके लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग जो कामकाजी टीम है तो उनके साथ में हम जुड़ के हम जो है ना अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं। पहले तो हम लोग 10 आउटलेट्स के थ्रू ही अपना बिज़नेस कर रहे थे। अभी उनके साथ हम एसोसिएट हुए हैं। तो आगे के जितना भी जो वीडियोस वगैरह हैं यही हम आगे डिलीवर करेंगे और ये हमारे सेल्स को पूरा देख रहे हैं। ये इनके साथ हम एसोसिएट हैं और इसको जो हमारे जो बिज़नेस है इसको और आगे ले जाने के लिए ये जो भी चीज़ें होंगी, ये कामकाजी टीम की तरफ से हमारे को काफ़ी सपोर्ट है, जिन्होंने हमारा पूरा सिस्टम डेवलप करने के लिए हमको हेल्प किया है और सेल्स को लेके हम लोगों को ये आगे सपोर्ट करेंगे। आगे जो कामकाजी जो टीम है यही सारा कुछ अपने जो MOQ वगैरह है ये सारा देखेंगे और जो भी नॉलेज होगी प्रोडक्ट के बारे में और जो भी चीज़ें हैं यही आगे चल के जो है ना देखेंगे। आगे कंटिन्यू अपने इनके साथ में आप जो है ना कांटेक्ट करते रहिए।